एस जयशंकर का नया बयान मचाएगा बवाल। आतंकवाद के खिलाफ अब हर जगह एस जयशंकर का बयान। भारत समेत अफ्रीकी देश और ब्रिक्स संघ आतंकवाद पर सिकंजा। क्या है भारत की आतंकवाद को लेकर कवायदें? क्या चीन देगा साथ? क्या पाकिस्तान का होगा खात्मा? दोस्तों, आजकल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। वेल, ऐसा इसलिए भी क्योंकि एस जयशंकर का बयान सीधे मुद्दे की जड़ पर वार करता है। फिर चाहे वो अमेरिका को जवाब देना हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीति को प्रकट करना हो। वहीं दूसरी ओर करीब 8 साल में हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को भारत केंद्रीय समस्याओं में लेकर आया है। यही कारण है कि आज कई देश आतंकवाद के खात्मे के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को उठाया। वहीं एक कार्यक्रम के समय भी अफ्रीका के साथ आतंकवाद को खत्म करने पर सहयोग की बात करते हुए एस जयशंकर नजर आए। वहीं एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ लपेटा और दूसरी ओर पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर डाली। चलिए सभी मीटिंग और उनसे जुड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, एस जयशंकर ने 12 मई को कहा कि पीएम मोदी भारत और चीन के बीच फाइनेंशियल इम्बैलेंस को लेकर बेहद परेशान है। पीएम मोदी ने असल में एक ऐसी विदेश नीति का नेतृत्व किया है जो ज्यादा सुरक्षा केंद्रित, ज्यादा विकास केंद्रित है और साथ ही विदेश नीति में जन केंद्रित नीति भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि जयशंकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के रिलीज के मौके पर बोल रहे थे। उसी दौरान जयशंकर ने पीएम मोदी के साथ 11 साल पहले हुई मुलाकात को भी याद किया। नवंबर 2011 में पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जयशंकर चीन में भारत के राजदूत। उन्होंने कहा, हम अक्सर एम्बेसी में मुख्यमंत्रियों की मेजबानी किया करते थे, लेकिन एक बार कुछ अलग हुआ क्योंकि मोदी आधी रात के बाद आए थे। वो सुबह 7 बजे अपनी पहली ब्रीफिंग चाहते थे। मोदी आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ 12 घंटे तक काम करते रहे। 4 दिनों में मोदी ने 3 शहरों की यात्राएं की। आज के समय में ऐसी यात्रा करना आसान होगा क्योंकि वाहनों और तकनीकों का समय है, लेकिन उस समय ऐसा करना सच में काबिलिए तारीफ था। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया गया। 8 साल की मोदी सरकार आतंकवाद के मुद्दे को लेकर निष्पक्ष तरीके से वैश्विक बहस के केंद्र में लेकर आई है। उन्होंने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्र किया क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि हमारा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना कितना जरूरी है। जयशंकर ने आगे कहा, चाहे वो उरी हो या बालाकोट, डोकलाम हो या लद्दाख, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये वो देश नहीं जो मुश्किल सुरक्षा चुनौतियों से मुंह मोड़ता हो। दूसरा, अफ्रीका के साथ मिलकर भी भारत करेगा आतंकवाद का सामना। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ भारत वैश्विक स्तर पर आवाज बुलंद करने के लिए ही इससे निपटने की रणनीति पर काम करता है। भारत के साथ अफ्रीका और बाकी देशों में भी आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत अब अफ्रीकी देशों के साथ आतंकवाद से निपटने पर काम कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 मई को कहा कि भारत कट्टरपंथ और आतंकवाद से अफ्रीकी देशों के लिए पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए उनकी मदद कर रहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द ही रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों को रक्षा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के अलावा साथ मिलकर कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुई परेशानियों को सुलझाने पर काम करना चाहिए। एस जयशंकर ने ये बात पूर्व राजदूत राजीव भाटिया की बुक इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स के विमोचन के अवसर पर इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर की ओर से ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न अफ्रीका के साथ भारत के संबंध खासतौर से मजबूत रहे हैं। विदेश मंत्री ने इस दौरान कहा कि हम कट्टरवाद और आतंकवाद से अफ्रीकी समाज के लिए बढ़ते खतरों के प्रति बहुत सावधान हैं। ये सहयोग के हमारे कंटेम्परेरी एजेंडे का मुद्दा रहा है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में ऑर्गेनाइज पहले भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सेमिनार में दोनों देशों के बीच डिफेंस सहयोग को मजबूती दी गई थी। इस रक्षा बातचीत का दूसरा एडिशन इस साल मार्च के लिए तय किया गया था, लेकिन किसी वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। जयशंकर ने उम्मीद जताई है कि यह जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उन्होंने डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन में चल रही मदद को दोनों पक्षों के बीच संबंधों का स्वाभाविक विस्तार बताया और कहा कि भारत नाइजीरिया, इथोपिया और तंजानिया में डिफेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना से जुड़ रहा है। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीमों ने बोत्सवाना, लेसोथो, जाम्बिया, युगांडा
नाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस और सेशेल्स में वहां की सेनाओं के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते समुद्री सुरक्षा सहयोग मॉरिशस और सेशेल्स के आसपास केंद्रित है और तटीय अफ्रीकी देशों तक भी फैले हुए हैं। विदेश मंत्री ने प्रोग्राम में ये भी कहा कि पड़ोसियों के खिलाफ नशीली दवाइयां और आतंकवाद विरोधी चुनौतियों को एक संयुक्त समस्या के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। भारत सागर सिद्धांतों को मानता है और अक्सर ह्यूमैनिटेरियन एड और नेचुरल डिजास्टर जैसे हालातों में पहले मदद का हाथ बढ़ाता है। तीसरा, हाल में हुई ब्रिक्स में भी आतंकवाद पर बोले एस जयशंकर। दोस्तों, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, आतंकवाद के साथ ही कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक है। इस बार ब्रिक्स देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन ने की। जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर ब्रिक्स से कहा कि ब्रिक्स के समूह को आतंकवाद, खासकर सीमा पर हो रहे आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहिए। बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में हो रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में एनर्जी की मांग और खाने वाले सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। विकासशील देशों में खाने के दाम जो बढ़ रहे हैं उन्हें कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने बार बार समानता और इंटरनेशनल कानून के लिए सम्मान की वकालत की है। अब जरूरी है इन वादों पर खरा उतरा जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया में 5 विकासशील देशों का एक समूह है। इसमें ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स दुनिया की आबादी का 41%, विश्व भर की जीडीपी का 24% और ग्लोबल पावर का 16% प्रतिनिधित्व करता है। आज की बैठक की मेजबानी चीन ने की। बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करना चाहिए। साथ में हमें जलवायु न्याय के लिए विकसित देशों के द्वारा रिसोर्सेज की रिलायबल कमिटमेंट के लिए दबाव डालना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के आतंकवाद खत्म करने की मुहिम में सभी देशों का समर्थन हो तो कमेंट में स्टॉप टेररिज्म जरूर लिखें। दोस्तों, ये थी खबर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेहतर इंसान होने के नाते आतंकवाद पर तंज कसने की। जहां भारत आज भी कई देशों के साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।